वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में जो है हम वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वर्क के जो है टॉपिक को कवर किया था। अब जो है एनर्जी को देखेंगे कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनर्जी। एनर्जी एनर्जी मीन्स ऊर्जा। हम जानते हैं कि ये जो है एनर्जी जो होती है हमारी लाइफ के लिए या सभी जीवों के लिए जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो बिना एनर्जी के कोई भी जो है वर्क करना जो है वो संभव नहीं है। जैसे मनुष्य जो है खाना खाकर, कोई चीज़ फल सब्जियां खाकर जो है एनर्जी को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिससे वो किसी भी कार्य को कर सके। अगर जो है मनुष्य भोजन ना करे तो वो जो है कोई भी वर्क जो है कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एनर्जी जो है होती है और एनर्जी को लेकर ही किसी भी काम को किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारे लिए सबसे अच्छा एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है सनलाइट। तो यहाँ पर कहा जाए कि एनर्जी की डिफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो एनर्जी इज essential to life and all living organism। ये क्या है? एनर्जी जो है जीवन के लिए तथा सभी जीवों के लिए भी आवश्यक चीज होती है। द सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली is the source of all the energy available on earth। इन फिजिक्स, अब भौतिक विज्ञान में जो है इन फिजिक्स एनर्जी इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। ये कैसी प्रॉपर्टीज होती है? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज that must be transferred to an object in order it to perform वर्क। एनर्जी क्या होती है? एक क्वांटिटी प्रॉपर्टीज होती है जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर में क्या होती है? ट्रांसफरेबल होती है।
ताकि जो है वो वर्क कर सके। एंड अदर words energy is the ability to do work। मतलब ये हो गया कि एनर्जी जो होती है वो कार्य करने की क्षमता होती है, और एनर्जी इज द कंजर्व प्रॉपर्टी, ये जो होती है एक संरक्षित प्रॉपर्टी होती है। इसके जो है हम इसके लॉ को भी पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस टाइप ऑफ लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। In this law, we say that energy not create, not destroyed, it is convert into one state to another state। मतलब ये हो गया कि एनर्जी जो होती है एक संरक्षित जो है क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है। यह जो है न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, केवल जो है एक भौतिक राशि से दूसरी भौतिक राशि में जो है कन्वर्ट हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर हम किसी भी लकड़ी को जलाएं तो लकड़ी जो होती है वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से जो है अगर हम ये कहें कि जो है अगर हम हथौड़े से जो है कील पर वार करते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, उस कील में देते हैं, जिसके कारण वो उसमें अंदर चली जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा का जो है केवल स्थानांतरण होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है। अब बात की जाए इसके यूनिट की, तो द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। इसे हम जूल के द्वारा डिनोट करते हैं। अब हम देखें तो एसआई यूनिट तो इसकी जूल हो गई। इंसीजियस unit of energy is erg, and dimension is ml पर स्क्वायर टी पे -2। ये जो होती है इसकी एसआई यूनिट होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। दिस आर मेनी टाइप्स। यह जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में होता है यांत्रिक ऊर्जा, हीट एनर्जी में ऊष्मीय ऊर्जा,
लाइट एनर्जी मीन्स प्रकाश ऊर्जा, साउंड एनर्जी मीन्स ध्वनि ऊर्जा। अब होती है मैग्नेटिक एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा, जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ऊर्जा। एटॉमिक एनर्जी, जिसे हम परमाणु ऊर्जा भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसे बहुत से जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं जो एनर्जी होती है, लेकिन जो है यहाँ पर इसे हम मेनली टू टाइप्स में ही डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, these are mainly two types. First, kinetic energy, and second, static एनर्जी। तो यहाँ पर जो है आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब ये हो जाए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मूवमेंट की पोजीशन पर है तो मूवमेंट की जो पोजीशन पर जो है जो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम, और यहाँ पर जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, या इसे जो है पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है, स्टैटिक या पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो है टोटल ऐड होती है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहा जाए कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसकी गति के कारण ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जो वस्तु में, ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन के कारण एनर्जी होती है उसे जो है हम जो है पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन दी जाए तो ये कहा सकता है काइनेटिक एनर्जी is the energy associated with the object मोशन। किसी भी वस्तु में जो गति के कारण ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे किसी भी जो है बंदूक की गोली में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके कारण से वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ दूरी तक जाता है। इसी तरीके से जो है अगर हम बात करें तो कोई भी अगर पंखी चलती है जो पवन चक्की होती है उसको चलाने के लिए जो एनर्जी होती है वो जो होती है वायु द्वारा उत्पन्न होती है। इसी तरीके से जो पानी वाली टरबाइन है उसको घुमाने के लिए जो एनर्जी ली जाती है वो पानी से ली जाती है, कि पानी को जैसे जैसे तेजी से फ्लो कराया जाता है टरबाइन उतनी तेजी से ही घूमता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है।
तो पोटेंशियल एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored in an object or system of object। आपको बताया गया कि किसी भी वस्तु में जो उसकी इस पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब जो है पोटेंशियल एनर्जी हैज द एबिलिटी, इसमें जो होती है ये एबिलिटी रखता है, एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू ए more obvious form of kinetic energy। ये जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में जो है ट्रांसफर हो सकता है और उसी तरीके से किसी भी काइनेटिक एनर्जी में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो सकती है। तो इस तरह से जो है नेट जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो एड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये कहा सकता है कि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², इसे हम आगे डिराइव भी करेंगे। एंड मैकेनिकल जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी एक डिस्टेंस पोजीशन पर होती है, तो उसे हम mgh के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखेंगे, उसके फार्मूलों को डिराइव करेंगे। उसी तरीके से जो है मैकेनिकल एनर्जी के भी फार्मूलों को उसके जो है पोजीशन को देखेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।